ये हम जानते हैं कोविड-19 की वजह से इस बार एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं था और ना ही फोर्थ और सेकंड सेमेस्टर रेगुलर वालों की पढ़ाई हो पाई है। तो इसकी वजह से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है ग्रेड्स दिए जा रहे हैं इनको, और ये जो नोटिफिकेशन है कुछ हद तक मैं कहूँगा 75% जो है ये जस्टिफाई करता है, बट 25% ये जस्टिफाई नहीं करता। ये जो भी डिसीज़न बोर्ड ने लिया है वो क्यों नहीं करता, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो थे, सिक्स सेमेस्टर ने अपना जो रेगुलर सेमेस्टर है उसका कोर्स पूरा नहीं किया, स्टिल उनको एग्ज़ाम्स देने पड़ रहे हैं। बट जो रीअपेयर स्टूडेंट्स हैं सेकंड या फोर्थ के, आप उनको मास प्रमोशन दे रहे हो, लेकिन सिक्स्थ वालों को मास प्रमोशन नहीं दे रहे, तो ये चीज़ जस्टिफाई नहीं होती। जिन्होंने सिलेबस नहीं किया आप उनको उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहे हो, जिन्होंने सिलेबस किया हुआ है आप उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रीअपेयर वालों के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने चाहिए, ये नहीं। मैं कह रहा हूँ कि सिक्स्थ को भी मास प्रमोशन मिलनी चाहिए थी जैसे बाकियों को मिल रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या इन्होंने लिखा है। फॉर सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए सिंपल सा है कि इनका कहना ये है कि अगर आपके किसी भी प्रीवियस सेमेस्टर में, अब रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं जाहिर सी बात है जो सेकंड सेमेस्टर का बच्चा है तो सेकंड के एग्ज़ाम्स तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसका सेकंड का जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये कह रहे हैं कि आपके अगर फर्स्ट सेमेस्टर में, जो सेकंड सेमेस्टर में है, उस बच्चे के अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट पास हैं तो उसका जो सेकंड सेमेस्टर है उसको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, प्रीवियस सेमेस्टर फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर रिस्पेक्टिवली शैल बी अवॉर्डेड ग्रेड्स विच शैल बी कंपोसाइड ऑफ 50% इंटरनल असेसमेंट। 50% आपको इंटरनल असेसमेंट यानी कॉलेज की तरफ से जो असेसमेंट है उसके मार्क्स दिए जाएंगे ऑफ द करंट सेमेस्टर, यानी उसी सेमेस्टर में जो कॉलेज ने असेस किया है, आपकी इंटरनल असेसमेंट जो ली है। उसके अलावा एंड प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड जो है उसके भी एवरेज मार्क्स जो हैं ऑफ पासिंग सब्जेक्ट्स ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर जो है वो जोड़ दिए जाएंगे। तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स द अबव स्कीम शैल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन दे क्लियर एट लीस्ट 2 और मोर सब्जेक्ट इन देयर प्रीवियस सेमेस्टर्स। तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न थी कि शायद जिसके 2 सब्जेक्ट पास हैं वही बच्चा इसके लिए एलिजिबल है और बाकियों को शायद एग्ज़ाम देना होगा। ऐसा नहीं है, ये सबके लिए जो है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। बट फर्स्ट अगर आप सेकंड सेमेस्टर के रेगुलर स्टूडेंट हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 2 सब्जेक्ट पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो जब भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट पास होंगे आने वाले एग्ज़ामिनेशन में, आपका सेकंड सेमेस्टर साथ में ही पास कर दिया जाएगा। ये इनका कहने का मतलब है। यानी अब आपको सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स नहीं देने हैं, आपको फ़र्स्ट के ही देने हैं। अगर फर्स्ट में आप 2 सब्जेक्ट पास कर देते हो आपका सेकंड पास हो जाएगा, ये रेगुलर वालों के लिए। और इसी तरह से फोर्थ पे भी यही चीज़ एप्लीकेबल है कि फोर्थ सेमेस्टर में अगर किसी का थर्ड सेमेस्टर में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट यानी एक ही सब्जेक्ट पास है, 2 सब्जेक्ट पास नहीं है, तो आगे जाके वो एग्ज़ाम्स में जब वो बैठेंगे थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम, अगर उनके 2 से ज़्यादा पेपर पास हो जाते हैं तो उनका फोर्थ सेमेस्टर पास कर दिया जाएगा। यही उन्होंने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है जो इस बार कोरोना वायरस की वजह से पढ़ नहीं पाए। फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स द अबव स्कीम शैल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन दे क्लियर एट लीस्ट 2 और मोर सब्जेक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट वो जब पास कर पाएंगे अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स के, जो कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर है, आफ्टर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन इन द ऑफलाइन मोड। और ये पेपर ऑफलाइन मोड में होंगे, पेन और पेपर मोड में, व्हेन द सिचुएशन, जब सिचुएशन ठीक ठाक हो जाएगी उस तब। उसके बाद सेकंड में इन्होंने बैकलॉग या रीअपेयर स्टूडेंट्स जैसे कि सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि द स्टूडेंट्स हु हैव पास 2 और मोर थ्योरी सब्जेक्ट्स इन द कंसर्न सेमेस्टर in the previous sessions shall be awarded average of the marks of passing
subjects in the rest of the theory subjects. Otherwise, he/she shall have to appear in the offline examination, pen and paper, and pass these subjects, the examination of which shall be conducted एज एंड वैन द सिचुएशन, जब सिचुएशन ठीक होगी तब। तो यहाँ पे ये है कि जिस पेपर के लिए आपने, जिस सेमेस्टर के लिए अभी इस बार आपने अप्लाई किया, जैसे सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और अगर आपके ऑलरेडी आपने पिछले सेशन में उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पेपर पास कर दिए हुए हैं, मतलब आपके सेकंड में अगर 2 पेपर पास हैं, फोर्थ में अगर 2 पेपर पास हैं, फिफ्थ में अगर 2 पेपर पास हैं, तो आपको मास प्रमोशन मिल जाएगी, यानी आपका सेकंड सेमेस्टर भी क्लियर कर देंगे। जिसके फोर्थ में 2 है उसका फोर्थ क्लियर हो जाएगा, जिसके फिफ्थ में 2 है उसका फिफ्थ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिसके प्रीवियस, तो यही लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड 2 और मोर थ्योरी सब्जेक्ट्स इन द कंसर्न सेमेस्टर इन द प्रीवियस सेशंस, प्रीवियस सेशन में जिसने किया तो उसको ये एवरेज मार्क्स जो हैं वो अवार्ड कर देंगे। तो अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा पेपर पास हैं तो आपका सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ में अगर आपने इसका फॉर्म भरा हुआ है तो आपका ये पास हो जाएगा। सिमिलर क्राइटेरिया जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए भी आपका अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद लास्ट में अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं इससे, इस मेथड से आपको लगता है कि आपकी परसेंटेज कम बन रही है, तो भी आपके लिए एक ऑप्शन जो है जेके बोर्ड ने रखा है कि आप कल को इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स दे सकते हो। फॉर द ग्रेड इम्प्रूवमेंट आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन ये एग्ज़ाम्स जो हैं ये ऑफलाइन होंगे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये काफ़ी देर से बच्चे वेट कर रहे थे और ये एट द एंड फाइनली ये आ गया। हाँ, 6th सेमेस्टर के बच्चों के साथ जस्टिस नहीं हुआ, उनके साथ जो था ये इनजस्टिस है कि उनको इस सिचुएशन में भी एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप सभी सेमेस्टर्स को मास प्रमोशन दे रहे हो तो आपको 6th सेमेस्टर को भी मास प्रमोशन ही देनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको जो इस चैनल पे चढ़ने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।